जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम सोलर के कीमत रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी ने यहाँ पे कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, नो कोई स्टॉक स्प्लिट है, जस्ट यहाँ पे कंपनी ने अपना नंबर प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे नंबर जानने की कोशिश करेंगे कंपनी ने नंबर क्या प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी ने जो रिवेन्यू ऑपरेशंस में अच्छा खासा जनरेट किया है। तो यहाँ पर जो देखेंगे कंपनी का जो डेटा है वो लाख में है, कहीं हम इसको करोड़ों में कन्वर्ट करते हैं तो बनेगा 1135 करोड़ के आसपास बनेगा। जी हाँ, 1135 करोड़ के आसपास का बनेगा इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर की बात किया जाए, 31 मार्च 2025 की बात किया जाए, पिछले क्वार्टर में कितना था? 1183 करोड़ के आसपास था। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे, उसके कंपेरिजन में इस बार का अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी की एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो देखिए कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात किया जाए तो हम देखिए यहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बात करेंगे, जो भी बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस प्लस टैक्स को घटाने के बाद कंपनी का मेन इनकम क्या बचता है उस पर डिस्कस किया जाए तो पता चलता है कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया। तो यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने जो मेन इनकम जनरेट किया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 3 और 4, मतलब इसको और इसको घटाने के बाद कंपनी के पास मेन इनकम कितना बचा, तो ये देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मेन इनकम बचा है वो कितना बचा है, कितना कंपनी ने पैसा जनरेट किया वो देख लेते हैं। तो जनरेट किया है आपका 134 करोड़ के आसपास का मेन इनकम जनरेट किया, और पिछले क्वार्टर में कितना था? 82 करोड़ के आसपास। और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो जस्ट आप बता सकते हो 24 करोड़ के आसपास था। जी हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी की पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो इस बार अच्छा खासा 6 गुना, जी हाँ 6x बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पे 50 से 51% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है, मतलब प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो सोलर की बात किया जाए तो सोलर में देखेंगे कंपनी का अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कंपनी का जो मेन इनकम है वो अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा परफॉर्म और कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऑल कंक्लूजन किया जाए तो कंपनी का जो इस बार का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी की EPS की बात करें तो कंपनी का जो EPS होता है अर्निंग पर डिपेंड करता है, जितना अच्छा अर्निंग उतना अच्छा EPS। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो EPS है 4.24 है, पिछले क्वार्टर में कितना 2.73% है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। तो कहने का मतलब है कंपनी का EPS भी बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि मे बी स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।